हेलो एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 40 जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे बच्चों। हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन, उससे हम आज कंप्लीट कर देंगे हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ के, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। यानी कि आज एक लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 7 का, जिसे फट से जल्दी से पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे कि अगर एक बिजनेस है, अगर एक कंपनी है, अगर एक पर्सन है जो कि सेल्स प्रमोशन को यूज कर रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकते हैं, क्या फायदे मिल सकते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेल्स प्रमोशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि किस तरीके से सेल्स प्रमोशन करा जा सकता है। दो तरीके के मेथड थे। कितने तरह के मेथड थे बच्चों? दो तरह के मेथड्स थे। एक तो कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, दूसरा कौन सा होता है हमारा ट्रेड प्रमोशन मेथड। उन दोनों मेथड्स को हमने अच्छे से समझ लिया। तो अगर एक पर्सन सेल्स प्रमोशन करता है यूज, तो उससे क्या होता है बेटा, उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्स प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं हमारी सेल्स को बढ़ाना, हम चाहते हैं हमारी सेल्स इंक्रीज हो, इसीलिए तो सेल्स प्रमोशन करते हैं। तो अगर एक बिजनेस सेल्स प्रमोशन कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है बेटा, सिंपली उसकी सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वो 10 लाख प्रोडक्ट बेचता था एक मंथ में, तो वो 20 लाख प्रोडक्ट बेच रहा है। कब? अगर वो सेल्स प्रमोशन को यूज कर लेता है तब। ठीक है, तो पहला हमने फायदा देख लिया कि अगर एक बिजनेस सेल्स प्रमोशन को यूज कर रहा है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स या फिर ट्रेड प्रमोशन मेथड को यूज कर रहा है, तो उससे उसकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी। और अगर उसकी सेल्स इंप्रूव होगी तो सिंपली है बेटा, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो प्रॉफिट है, वो भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज इन गुडविल। इंक्रीज इन गुडविल का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि अगर एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है, जिसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उसकी बहुत लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो एक ऐसी कंपनी की गुडविल भी क्या कहलाती है बेटा, अच्छी कहलाती है। सपोज कर लो हमारे कोटा में एक स्वालाल कचौरी वाला, तो स्वालाल कचौरी वाला क्या करता है बेटा, बहुत सारी कचौरियां बेचता है, बहुत सारे उसके ग्राहक हैं। तो वो बहुत सारे ग्राहकों के बीच में क्या बन चुका है बेटा, एक तरीके की अच्छी क्वालिटी की गुडविल बन चुकी है, एक अच्छा दिमाग में ब्रांड की इमेज बन चुकी है। भैया अगर कचौरी खानी है तो स्वालाल कचौरी के पास जाओ। तो अगर एक बिजनेस क्या करता है बेटा, सेल्स प्रमोशन को यूज करता है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड या फिर ट्रेड प्रमोशन मेथड्स को यूज करता है अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो उससे उसकी सेल्स तो इंप्रूव होती है, उससे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ता ही है, पर उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, उस कंपनी की गुडविल भी अच्छी होती है। क्योंकि अगर एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है, अगर एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है, तो उसकी मार्केट में गुडविल भी अच्छी होगी। अगर एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में अच्छे से नहीं चल रही है, तो उसकी गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फायदा होता है हमारे सेल्स प्रमोशन का। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारा अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन। क्या होता है अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन का मतलब? कंपटीशन का मतलब क्या होता है? सपोज दैट आप क्या बनाते हो बेटा, मोबाइल फोन बनाते हो। आपकी एक कंपनी है, सपोज कर लेना आपकी एक कंपनी है जो कि एक मोबाइल फोन बनाती है, मेरी भी एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है बेटा, मोबाइल फोन बनाती है। तो आपका में क्या हुआ बेटा, कंपटीटर हुआ। कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा ही सामने वाला भी बना रहा है, तो वो आपका कंपटीटर कहलाएगा। तो अगर आप सेल्स प्रमोशन को यूज करते हो, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स को और हमारे ट्रेड प्रमोशन मेथड को आप अच्छे से यूज करते हो, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके जो ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको मोटिवेट करते हो, तो उससे क्या होगा बेटा, जो आपकी सेल्स है वो अच्छी होगी और आपके कंपटीटर को आप इजीली हरा देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर एक बिजनेस है,
अगर एक कंपनी है जो सेल्स प्रमोशन को अच्छे से यूज कर रही है, अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रही है और कंज्यूमर जल्दी जल्दी से उसके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, अपने सेलर्स को खुश रख रही है, अपने सेलर्स को नई नई स्कीम्स दे रही है, अपने सेलर्स को बेनिफिट्स दे रही है, तो सेलर्स मोटिवेट होते हैं और सेलर ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा, सिंपली आपकी जो कंपटीशन है, आपका जो कंपटीटर है, जो कि आपसे कंपीट कर रहा है, उसे आप क्या कर सकते हो बेटा, हरा सकते हो, उसे आप पछाड़ सकते हो, लोकल वर्ड में कहा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, एक तरीके का हमारा फायदा है किसका, सेल्स प्रमोशन का। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं, इंक्रीज इन दी नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि अगर आप सेल्स प्रमोशन को यूज कर रहे हो तो उससे आपके जो कंज्यूमर्स है ना, उनकी नॉलेज बढ़ रही है और उनका विश्वास हो रहा है आपके प्रोडक्ट पे। अब कैसे कंज्यूमर्स की नॉलेज बढ़ रही है, कैसे विश्वास हो रहा है आपके प्रोडक्ट पे, हमने बात करी थी सेल्स प्रमोशन को दो तरीके से यूज करा जा सकता है। पहला तरीका होता है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, दूसरा तरीका होता है कौन सा, ट्रेड प्रमोशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सेलर्स हैं उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि अगर आपने मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बेचा, अगर आपने मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बेचा तो मैं आपको इनाम दूंगा, मैं आपको प्राइस दूंगा, मैं आपको गिफ्ट्स दूंगा, जिससे सेलर क्या होता है बेटा, खुश हो जाता है। और जो भी कंज्यूमर आता है उससे कहता है, क्या दिखाऊं सर, मोबाइल फोन, अरे सर बहुत बेस्ट मोबाइल फोन है सर, देखिए वीवो का, ये देखिए सर, इसको परचेस कीजिए। तो अगर आप भी ऐसा करते हो अपने सेलर के साथ, तो वो कुछ इसी तरीके का काम करेगा, जिससे आपकी अगर वीवो कंपनी है, ओप्पो कंपनी है, अभी कोई भी कंपनी, तो उसकी क्या होगी बेटा, सेल्स इंक्रीज होगी। तो अगर आप क्या कह रहे हो बेटा, अगर सेल्स प्रमोशन को कर रहे हो यूज, तो उससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स की नॉलेज और ट्रस्ट बढ़ रहा है। कैसे नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि जो सेलर है, जो कि सेलर है, वो क्या कर रहा है, एक कंज्यूमर आ रहा है तो उस कंज्यूमर को क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है कि सर मोबाइल फोन अगर लेना है ना तो वीवो का ही, वो बेस्ट है सर, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन से लेकर, कैमरा से लेकर, डिस्प्ले से लेकर, बैटरी से लेकर, एवरीथिंग इज परफेक्ट सर, आप तो इसी को लो। तो जब सेलर एक कंज्यूमर से ऐसी बात करता है तो उससे क्या होता है बेटा, ट्रस्ट बिल्ड होता है, किसका, कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक विश्वास आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसकी नॉलेज भी बढ़ती क्योंकि उसको जानकारी मिल रही। तो यहाँ पर अगर आप सेल्स प्रमोशन को यूज करते हो तो आपका जो सेलर है ना, वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर से आपकी प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहा है, उसकी नॉलेज दे रहा है, जिससे कंज्यूमर की नॉलेज बढ़ती है और उसका विश्वास बढ़ता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है एंटरिंग न्यू मार्केट। बहुत सिंपल है, आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी जो कि क्या बनाती थी बेटा, मोबाइल फोन बनाती थी। अब आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया मोबाइल फोन तो मेरे बहुत अच्छे बिक रहे हैं, अब मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल फोन के साथ साथ क्या बनाता हूँ, टीवी भी बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, एक नए मार्केट में एंटर हो रहे हो, एक टेलीविजन मार्केट में आप एंटर हो रहे हो। आप क्या बना रहे थे, मोबाइल फोन, आपकी कंपनी का मोबाइल फोन बहुत अच्छे से बिक रहा था, तो आपने सोचा कि यार क्यों ना टेलीविजन भी बनाया जाए, तो आप किस में उतर गए बेटा, टीवी वाले मार्केट में उतर गए। तो अगर आप भी एक ऐसा नए मार्केट में उतर रहे हो और चाहते हो कि अपना जो नया मार्केट में उतरे हो, नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसकी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी है, वो अच्छे से बिके, तो भी आप क्या कर सकते हो बेटा, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। यानी कि सेल्स प्रमोशन आपकी बहुत 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 ज्यादा मदद करेगा कि अगर आपका कोई नया भी प्रोडक्ट है, उसकी भी सेल्स को इंप्रूव करने में, उसकी भी ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने में। ठीक है, तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट या फिर नए मार्केट में उतर रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो भी सेल्स प्रमोशन आपकी मदद करता है बहुत ज्यादा सेल्स को इंप्रूव करने में। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है इंप्रूवमेंट ऑफ कंज्यूमर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंप्रूवमेंट ऑफ कंज्यूमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप सेल्स प्रमोशन करते हो, अगर आप कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को देते हो, तो उनकी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, कुल मिलाकर उनका रहने का तरीका चेंज होता है एंड डेवलप होता है। हमारी बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने मोबाइल फोन क्या करे बेटा, लॉन्च करे मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने मार्केट में लॉन्च करे मोबाइल फोन, जैसे कि नोकिया कंपनी, और आज जो चल रही है वो रियलमी,
कह सकते हैं एमआई, सैमसंग, वन प्लस। तो ये सारी कंपनीज ने क्या कर दिया बेटा, कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर दी। तो कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि अगर आप सेल्स प्रमोशन करते हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, अपने पैकेजिंग से रिलेटेड, अपने डिस्काउंट से रिलेटेड, सेलर्स को बोल रहे हो कि अगर तुम मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचोगे, तारीफ करोगे और मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचोगे तो मैं भी तुम्हें बेनिफिट दूंगा। तो इन दोनों तरीकों से क्या हो रहा है बेटा, कंज्यूमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और जब नए नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है। तो सिंपल सा मतलब है, नया प्रोडक्ट परचेज करोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पुराना परचेज करोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा। तो कुल मिलाकर बोल रखा है कि अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या करता है, मदद करता है कंज्यूमर को दिलाने में। कौन सा? हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की वजह से कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है बेटर फैसिलिटीज टू मिडलमैन। बेटर फैसिलिटीज टू मिडलमैन, यहां पर एक वर्ड लिख रखा है बेटा, मिडलमैन। क्या होता है मिडलमैन? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको क्या चाहिए, चिप्स खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है चिप्स खाने का, अगर आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है तो कहां पे जाते हो? लेस चिप्स की कंपनी में तो नहीं जाते ना, कहां पे जाते हो? आपके पड़ोस में जो दुकान है उसमें जाते हो ना। तो जो पड़ोस में दुकान में जो पर्सन बेटा है, जो सेलर बेटा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मिडलमैन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सेल्स प्रमोशन से क्या होता है, जो मिडलमैन होते हैं, हमारे सेलर्स होते हैं, उन्हें हम फैसिलिटीज दिलाते हैं। हमने देखा था कि एक सेलर है जो अपनी दुकान स्टार्ट कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है, हमारे प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो हमें उसे क्या प्रोवाइड कराते हैं? हम उसको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, हम उसको अलाउंसेस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट अलाउंसेस, फ्री में उसको प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं और उससे कहा जा रहा है कि ठीक है तुम अभी तो ये फ्री में रखो, जो पेमेंट है वो फ्यूचर में कर देना। यानी कि आपको हमने क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी, हम आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, हम आपकी दुकान को डेकोरेट कराने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज दी जाती है किसको? हमारे मिडलमैन को, जिसकी वजह से हमारा जो मिडलमैन है, हमारा जो सेलर है, वो खुश रहता है और हमारे प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, सेल्स प्रमोशन के क्या क्या फायदे होते हैं। सेल्स प्रमोशन करते हो तो सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, गुडविल अच्छी होती है, कंपटीशन से हम क्या करते हैं, लड़ पाते हैं हमारे कंपटीटर से अच्छे से और उनको हरा पाते हैं। इससे हमारे कंज्यूमर्स की नॉलेज बढ़ती है और ट्रस्ट बढ़ता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। एंट्री न्यू मार्केट, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो भी आपकी सेल्स प्रमोशन बहुत मदद करता है उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बिकवाने में। उसके साथ साथ कंज्यूमर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। द लास्ट एंड फाइनल चीज है कि अगर सेल्स प्रमोशन को यूज करते हो तो आपका जो सेलर है ना, उसको आप बहुत सारे बेनिफिट्स दे पाते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमारा चैप्टर होता है खत्म, वीडियो भी होती है खत्म। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए।